श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से तृतीय विचार शंभु चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमाहम। एवं लोकम परम विद्या, जैसे इस लोक में होता वैसे ही परलोक में भी होता है। सब कुछ कर्म निर्मित है। भगवान ने शब्द में डाल कर्म निर्मित बना दिया इसको। अब इतना गहन है ये दर्शन कि इसके अंदर में केवल और केवल परमात्मा के अलावा कोई फल लाता नहीं है, केवल वही जानता है। इसलिए वेद कहता है उसी को या इमं वेद मध्वदम या इमं मध्वदम वेद आत्मानम या इमं मध्वदम वेद आत्मानम जीवमंतिकात्। जो जीवन देने वाला है, जो फल देने वाला मध्वद है, जो ईशान भूत भव्यस्य ना ततो विजुगुप्सते, जो शासन करता है सब पर, वो किसी से क्या घृणा करेगा। भूत का भविष्य का शासक है, ना ततो विजुगुप्सते, उसको को सब जगह जो है अपने ही को देख रहा है सब जगह। तो वह किसी से, वही ब्रह्म है, भगवान शंकर पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म का उनको स्वरूप है भगवान राम से, उनकी एकात्मकता है, अभिन्नता है, साम्यता है, परम साम्य है दोनों में। ध्यान दीजिए, संसार में सुख मिले इसके लिए मनुष्य लोग बड़े से बड़ा काम करते हैं, और दुख न मिले इसके लिए बड़े से बड़ा उद्योग करते। कर्मण्य आरवाणाम दुखत्यय। कर्म करते इसलिए कि दुख मिट जाए, सुख मिले। परंतु माया के पार, मायापति के पास जाने की लालसा वाले प्राणी को अवश्य विचार करना चाहिए कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हो जाता है, क्यों सुख के बदले दुख मिलता है। दुख से छुटकारा तो मिलता नहीं, दुख दिन रात बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनुचारिणाम नृणाम। पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। मनुष्य में देखिए इस प्रकार से कैसे जो है विपरीत फल मिलता चला जाता। आप सुख चाहेंगे, एक घर में बहू आई, हाँ आई, सुख हुआ, कालांतर बहू ने लड़के को फंसा लिया। बहू के आने पर सुख हुआ, पर आपका लड़का जो है फंस गया, मतलब लड़का मोहित हो गया। तो अपने पिता के लिए धन की मांग, संसार में माया है क्या? वह कारण जिससे संसार बड़ा आकर्षक लगता है वही माया है, और जो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जादू का कोई अस्तित्व है नहीं, मनोरंजन का कोई अस्तित्व है नहीं, फिल्म का कोई अस्तित्व है नहीं, फैंटेसी है, फैंटेसी है, स्वप्न है, क्या इसका अस्तित्व है? ध्यान दीजिए, अपनी अपनी पारी खेलिए, देखिए, चले जाइए। एक घर में बहू आई, सुख मिला, पर लड़के
लड़का चक्कर में फंस गया और वह अपने पिता के लिए धन की मांग करने लगी। अपने पिता के लिए कि मेरे पिता को तकलीफ है, पैसा दीजिए, उल्टा हो रहा है। सुंदर बहू का सुंदर कृष्ण सामने आ गया, लड़के को ट्रैप कर रही है। ये हनी ट्रैप, लड़का ट्रैप में आ गया। पैसा दो मुझको, मेरे पिता को जरूरत है। कई केस ऐसे भी देखे गए। ये नहीं कि खाली लड़की को लड़के वाले परेशान करते, जब लड़की परेशान करती है तब बाप रे बाप क्या विडंबना है। लड़की और परिवार को 20 दिनों की नई नवेली बहू ने 20 दिनों की नई नवेली बहू ने घरेलू हिंसा में फंसा लिया। ऐसा केस है, हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 40,000 रुपया प्रति महीना लड़की ले रही है लड़के वालों से। 20 दिन में लड़के पर जो है उसने हिंसात्मक रूप से हमला करने की कोशिश किया और झूठा केस कर दिया। लड़के वाला परेशान है, उस लड़का जो है भी जवान है, शादी नहीं हो पा रही है। ऐसे प्रकरण देखने में आते हैं। नई नवेली बहू ने घरेलू हिंसा के मुकदमे में घसीट लिया। दहेज मांगने जैसी घृणित मांग का आरोप लगाकर बहू ने संपन्न और भगवान के भक्त लड़के वालों को मुकदमे में ऐसा खींचा कि क्या बताएं। मुकदमा चल भी कहाँ रहा है बताएं तो आश्चर्य करेंगे आप लोग। बहू का नैहर जहां है वहां की कोर्ट भोपाल में, और घटना जहां की वह है लड़के का गृहनगर दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऐसी अनेक घटनाएं उक्त मंत्रों में कही गई बातों को प्रमाणित करती। यत अंडे तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में घटित होता है वही गांव में, घर में, शरीर में घटित होता है। धन माने केवल धन नहीं, चल अचल संपदा सभी कुछ धन ही तो है। धन से दुख घटता नहीं, बढ़ता ही। धन को पाना कठिन है। नित्य आर्थिदेन वित्तेन, नित्य पाना कठिन है। दुख देता है, पाने में दुख मिलता है, खपाना पड़ता। दिमाग खपाओ, इससे लड़ो उससे लड़ो, अपने स्वास्थ्य पर आ जाती है। जल्दी उठो, जल्दी जाओ। धन को पाना कठिन है, और यदि किसी प्रकार के मिल भी जाए तो यह धन आत्मा के लिए मृत्यु के समान ही है। दुर्लभेन आत्म मृत्यु ना, आत्मा के लिए मृत्यु के समान है। आत्मा को मार देता है आदमी, स्वरूप समझ ही नहीं पाता अपना कि क्या रह जाएगा यहाँ, क्यों इसके पीछे इतनी हाय हाय कर रहा हूं। अनेक साहूकारों का, अनेक अधिकारियों का जीवन डाकुओं ने और मुकदमों ने मुहाल कर दिया है। पर मोह है कि जाता ही नहीं, जीवन में प्रभु है कि आता ही नहीं। जीवन में यह बड़ा ही विडंबनात्मक पहलू है। ये विडंबनात्मक पहलू है। माया विडंबना मत्र अवेही, इसको माया की विडंबना ही समझिए आप। इस हम सोचे कि परलोक में मूर्खता नहीं होती। परलोक वाह बड़ा सुंदर है, परलोक सब समझदार लोग हैं। अरे समझदार लोगों के हाथ देखिए, क्या वहां तमोगुण नहीं है? क्या वह रजोगुण नहीं है? किसको समझदार कहा जाता है? समझदार वो है जो इन गुणों से ऊपर की सोचता है, जो इन गुणों से अतीत वो समझदार है। वहां सब लोग समझदार और विद्वान हैं क्या? परलोक में भगवान के सानिध्य में और ऋषि मुनियों संपर्क में रहते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये शंकर जी और दामाद और ससुर का जो हम प्रस्तुत, ये जो चरित्र लाता, ये दिव्य चरित्र है। ये आपको समझाने के लिए है। धन की उलझनों में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, गृह, अपत्य, पुत्र, आप्त, पशु भी, स्वजन संबंधी, पशुधन, गाड़ी घोड़े सभी अनित्य और नाशवान है। का प्रीति साजतई चलई हम, इनकी आसक्ति कभी सुख शांति नहीं दे सकती। का प्रीति साजतई चले, कभी भी जो है आपके लिए साध्य नहीं हो सकती कि आपको प्रीति दे सके। ये आपको प्रेम नहीं, ये आपको मोह देते हैं, सुख देते, कथित सुख देते हैं। इसी प्रकार माया से पार जाने वाले मनुष्यों को समझना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक में भी ऐसे, लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं। एवं लोकम परम विद्यात, सब जानिए, इस चीज को जानना चाहिए कि ये जो है कर्म निवृत्तम विद्या नश्वरम सतुल्याति ध्वंसम,
इस लोक की वस्तुओं की भांति परलोक के भोग भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल ही तो हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट बनी रहती। सातुल्य अतिशय ध्वंसन, बराबरी वालों के साथ क्या है, बराबरी वालों के साथ जो है होड़ लगी रहती है और लाग डांट बनी रहती समान। अधिक ऐश्वर्य वालों के प्रति, अधिक सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या देश का भाव बना रहता है। भगवान की माया बड़ी दुरत्या है। कम सुख और ऐश्वर्य वाले के प्रति घृणा रहती है। उन कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश भी निश्चित होता है। काश नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को ऐश्वर्यहीन मानते। क्या है इसके पास, क्या है मेरे दामाद के पास, मेरी लड़की कहाँ सुख से पली है, कितना वैभव है, कितना, और ये शमशानवासी क्या है इसके पास, एक पहाड़ में रहता है, बाघ का चमड़ा लपेटे रहता है। फिर बाप जिस दृष्टिकोण से सोचता है वह दृष्टिकोण यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवत तत्व को आप अपनी बुद्धि में रखिए। जब ये बातचीत चलती है तो आप किस लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। वहां पर कहाँ कपड़ा है, वहां कहाँ श्रृंगार है, वहां कहाँ घर है, वहां कहाँ गहना है, ध्यान दीजिए, वहां तो कुछ नहीं है। भगवान शंकर ने वही चीज तो प्रस्तुत किया संसार में कि भाई आप लोग ये, मैं ऐसा रमण करता तो आप भी समझिए भस्म ही तो रह जाती है आखिरी में, तो वह भस्म लपेट लेता हूं। ये मैसेज देते हैं भगवान के श्रृंगार से। तो इसका अर्थ क्या है, आत्मा के स्वरूप को बखानते हैं भगवान भोले शंकर, आत्मज्ञान को सामने रखते हैं कि इसको समझिए आप लोग। और श्रृंगार भी उनका अद्भुत होता है। उनके श्रृंगार का वर्णन किया जब उनका ब्याह होता तब देखिए क्या श्रृंगार, अभी तो प्रसंग ही चल रहा है। सांब सदाशिव को भिखारी मानते हैं, अमंगलवास करने वाला मानते हैं, सुंदर मानते हैं कि सुंदर नहीं है मेरा दामाद। दक्ष प्रजापति पछताते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी सुंदर लड़की सती का पल्लू इस बानर शरीर के नेत्रों वाले महादेव से बांध दिया। सोचिए आप, इतना ज्यादा घमंड है अपने वैभव को लेकर। यही न चलता संसार में। मैं जो है, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, और मेरे दामाद के पास क्या है? उसके पास जो तत्व है प्रीति का, वो तो नहीं है ना। सुख सुविधा से जो है प्रेम का मुकाबला कैसे किया जाए? प्रेम का मुकाबला तो ऐश्वर्य को समाप्त करता है। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें ऐश्वर्य जो है वह भस्मीभूत हो जाता है। प्रेम में भगवान कृष्ण ने उदाहरण प्रस्तुत किया ना, दारिद्र था, दारिद्र की रेखा थी, क्षय श्री था मस्तक पे लिखा हुआ, भगवान ने पढ़ लिया था। और क्या सिद्ध कर दिया भगवान ने, आपके सामने है। दक्ष को महादेव से कम शिष्टाचार की अपेक्षा तो थी ही। अब थोड़ा देखिए, वे ससुर हैं और दामाद खड़े होकर उनका सम्मान करे, पर दामाद ने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो अपने तार्किक दृष्टिकोण को ईश्वर की व्याख्या के लिए भरी सभा में दुर्वचनों के साथ प्रस्तुत कर दिया दक्ष प्रजापति ने अपने तार्किक दृष्टिकोण। पर दक्ष नहीं जानते कि शंकर तत्व तर्क से परे है, न तर्केण मतिरापने। दक्ष प्रजापति का कहना है इस महादेव का निवास शमशान जैसी जगह में है जहाँ प्रेतों का निवास हुआ करता। बात तो सही है। उसका मैसेज किसके लिए है? उसका मैसेज उसके लिए है जो जीव है, जीव के लिए मैसेज देता है। कौन? भगवान शंकर। भगवान है, वो भगवान है। वो जो है निरुपाधिक हैं, वो आपको आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं कि आत्मा का चिंतन करके अपने आप को आप जो है आत्म रूप समझिए स्वयं को।
वो निरुपाधिक समझिए स्वयं को। आत्मा जो है इस परे है इन सब चीजों से, ऐसा समझिए, ये बतलाते हैं। ध्यान दीजिए, तो जहाँ प्रेतों का निवास होता वहाँ ये रहता है, शरीर पर चिता की भस्म लपेटे हुए है। इस शिव को भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला पहनना ही अच्छा लगता है। भगवान शंकर का चरित्र हमने यहाँ जो पिरोया है, कोई भी मानसकार हो, भागवतकार हो, भगवान भोले के चरित्र के बिना आगे। दक्ष ध्वंस का प्रकरण भी श्रीमद् भागवत के अंदर में ये जो है चौथे स्कंद में इसको रख दिया गया है भगवान सुखदेव के द्वारा। बिना इस भगवान शंकर की स्मृति है, विशेष उनका प्रेमांजलि है, आदर है उनके प्रति। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर को आराधना करने जैसा है। शरीर पर हड्डियों का श्रृंगार करना रुचिकर लगता है, ये कौन कर दक्ष कह रहे हैं। बस यह नाम भर का शिव है, वास्तव में पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। व्यवहारिक दृष्टिकोण तो यही है। तो उपाधि से परे जो स्वरूप होगा उद्भूतों का, वह इसी प्रकार का रहता है। इसको समझ, आत्मा का स्वरूप इसी प्रकार से उल्लिखित किया गया है। दक्ष प्रजापति कहते हैं खुद मतवाले स्वभाव का है और इसे मतवाले लोग ही अच्छे लगते हैं। भागवत में लिखा है क्या, चिता भस्म कृता प्रेत स्रकन्यस्ति भूषणा शिवापदेशो यशिवो मत्तो मत्त जन प्रिया पति प्रमद भूतानां का पति है ये, तमो मात्रात्मका आत्मना। हमारा जमाता शिव भूत प्रेत प्रमद आदि निरे तम गुणों स्वभाव वालों का नेता। भरी सभा में सब बैठे देवता लोग, ये तमोगुणी स्वभाव के देवताओं का नेता। अरे तमोगुणी क्या रजोगुणी क्या, वहां क्या भेद है? अदरवाइज कौन उपासना करता भगवान की, बताओ? क्या वहां वर्ग भेद हो जाता है क्या कि ये वर्ग माने भगवान शंकर की सब उपासना करो, भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना में आप ठीक है थोड़ा बरेज करने वाली, भगवान शंकर की उपासना में कोई बरेज नहीं। मंदिर में भी है और संसार में भी है, सब जगह है वो। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है वो। जो काम भगवान का बहुत सारा काम वो कर देते हैं, वो वही भी पीते हैं। ध्यान दीजिए, और उनकी भक्ति के बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलती। ये क्या क्या चीज है ये शिव भक्ति का जो आनंद है, इसको समझिए। प्रजापति को दुख है कि ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर मैंने ऐसे भूतों के सरदार को, ऐसे आचारहीन को, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी का ब्याह कर दिया। तस्मान मादनाथाय नष्ट शौचाय दुहृदय। ऐसे नष्ट सोच को, ऐसे उन्मादनाथ को मैं अपनी लड़की दी। दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना। परम भगवान प्रेरणा, अरे बच्ची को ब्याह दो और मत देखो। और आज उनको आदर नहीं मिला, अरे बाप, तो सब मन का उद्गार पिताजी के कहने से सब किया, अब ये सब चीज निकाल दिया। तो तत्व बोध नहीं होगा तो आप संसार को ही सब कुछ समझेंगे, और संसार सब कुछ नहीं है। कुछ है पर सब कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, कुछ है वो भी कुछ है, तो आप भी कुछ देर के लिए हैं तब है, पर शरीर कुछ देर के लिए है, पर जो तत्व है वह सर्वथा हमेशा के लिए। तो वह चीज आपकी है, वही आप हो, वही स्वरूप बोध है जिसके लिए सब साथ सिखाता है आपको। यह है शिव चरित्र, यह है शिव तत्व। भगवान भोले शंकर ने दक्ष प्रजापति की प्रत्यक्ष में लगने वाली कटुक्तियों को परोक्ष में ईश्वर तत्व जानकर, कटुक्तियों को
परोक्ष में इनडायरेक्टली ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व को समझने के लिए तर्क को प्रमाण के रूप में स्थापित नहीं होने दिया कि तर्क को प्रमाण के तर्क दे रहे हैं, इसको ये प्रमाण बन नहीं। ईश्वर तत्व में ये सब चीजें नहीं आती। अरे शिवचरित अवतरित नहीं होता, वह तो ऊर्ध्व चरित के रूप में समस्त ब्रह्मांड में सपरिवार पूजा जाता है। श्रुति कहती है कि ईश्वर को समझने की बुद्धि तर्क से नहीं मिलती, ना ऐसा तर्केण मति आपने या, इस प्रकार की मति तर्क से नहीं मिलती। कठोपनिषद में परमात्मा के ज्ञान को दुर्लभ बताने वाले निम्न मंत्र को भगवान यम ने जो कहा नचिकेता को समझिए। क्या कहा? ओम नरेण वरेण प्रोक्ते सासु विज्ञेव बहुधा चिंतमानहानन्य प्रोक्ते कथित नास्ति अनीयान ही आतर्कम अनुप्रमाणा न नरेण वरेण प्रोक्तेश। कोई निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा कहने से ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, आत्मज्ञान समझ में नहीं आता। आप चाहे सुविज्ञो बहुधा चिंतमाना, ये ज्ञान में नहीं आएगा, बहुत सोचिए इसके बारे में। वह कोई नैष्ठिक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही जो बताएगा तब समझ में आएगा। अनन्य प्रोक्ति गतियत नास्ति, जो ब्रह्म के साथ एक रूप हो चुका है वही बता सकता है इसको। अनीयान ही तर्कम अनुप्रमाणात, अणु से भी सूक्ष्म है यह, अतर्क्यम तर्क से नहीं बताया जाता। इट ट्रांसलेट्स द रीजन एंड द आर्गुमेंट। ध्यान दीजिए, परमात्मा का तत्व उससे भी सूक्ष्म है। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, परमात्मा का तत्व उससे भी सूक्ष्म, यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक इस आत्म तत्व से राम तत्व, कृष्ण तत्व अथवा शिव तत्व में प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। भगवान कृष्ण ने जगत को ही ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से, तभी वो ज्ञान आज तक जो है कुछ ना कुछ असर डाल देता है हर भटकने वालों के हृदय में। भगवान श्री राम ने जो है लक्ष्मण जी को समझाया, कुछ ना कुछ रूप में अवश्य वो डाल देता है सबके हृदय में कुछ ना कुछ। ध्यान दीजिए, शिव जी ने उपदेश दिया सती जी को, पार्वती जी को, वो कुछ ना कुछ समझाया गया, वो काम कर देता है। तो अल्पज्ञ प्राणी इस तत्व को यदि बतलाते हैं तो भी बहुत सोचने पर भी वह समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, जैसे दक्ष प्रजापति समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क विचार करने से यह आत्म तत्व, शिव तत्व, राम तत्व कृष्ण समझ में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसलिए सुनिए इसको, उससे सुनिए जो इसको जानता है, इस तत्व को, वो समझा देगा आपको। क्यों दुखी होते हैं आप, क्यों अपमानित महसूस करते हैं आप? उठिए, तस्मात् उठिए, यशो लभस्व शत्रु जीत्वा भुंक्षम राज्यम समृद्धम। मया वैत, मैंने मारा है इसलिए तुम संसार को भोगो, तुमने मारा इस संसार नहीं भोग पाओगे। ध्यान दीजिए, गीता कहती है, अर्जुन से कहा भगवान ने कि मैंने मार रखा है सब लोगों को, तुम निमित्त बन जाओ, मैं कह रहा हूं ऐसे निमित्त बन जाओ। और वैसे जो है तुम अपने आप को समझ रहे निमित्त कि मैं मारूंगा नहीं, मैंने मारा हुआ है, और मेरे हुए मारे हुए पर आप जो है बता दो कि निमित्त बन, मैं कह रहा हूं निमित्त बन जाओ। तुम नहीं कहो कि मैं, तुमको तो ये कहना है कि अनिमित्तेन निमित्तम अनिमित्तम निमित्तेन, जीव को ये कहना अनिमित्तम निमित्तेन। प्रकृति ने सब काम किया है, मैं निमित्त नहीं हूं। ध्यान दीजिए, प्रकृति ने सब काम किया है, मैं निमित्त नहीं हूं, तब तो ज्ञान है ये। अब भगवान कह रहे हैं क्या, प्रकृति ने सब काम किया है और तुम निमित्त बन जाओ। तो प्रकृति का स्वामी कह रहा है कि सब काम मैंने किया है, तुम निमित्त बन जाओ, अर्थात तुम प्रकृति हो। ध्यान दीजिए, ये रहस्य समझ में आना चाहिए, और केवल ऐसा तत्व समझाने वाले हो। इसलिए इन चरित्रों के अंदर ही वो चीज छुपी हुई है। इसलिए इसका आनंद है रामचरितमानस का, इसलिए आनंद है श्रीमद् भागवत का, इसलिए कहीं कोई भेद नहीं है।
इसको आप भेद की दृष्टिकोण से, अभेद दृष्टिकोण से इसको देखिए। आदि को भगवान पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको अधिक आनंद प्राप्त होगा। अद्वैत भाव से जो श्री राम है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है, जो शिव है वही श्री राम है, जो श्री राम है वही शिव है। ये सब प्रसंग आता है, आप अलग अलग समझ के जो है वैसे हो जाते जैसे पर्वत पर गिरा हुआ पानी जो है चारों ओर बिखर जाता है। ध्यान दीजिएगा इस तत्व के लिए, इस तत्व को समझने के लिए इस तत्व को श्रवण अति आवश्यक है, परंतु श्रवण भी वही करा सकता है जो शिव तत्व को जानने वाला महापुरुष हो। इस तभी तर्क से अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। अब हम भगवान शंकर की चर्या के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके निवास के बारे में बात करेंगे। और दक्ष को शिव तत्व का ज्ञान हुआ कैसे, इस बात को करेंगे। कैसे ज्ञान हुआ, अभी शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। संसार जिससे अपवित्र मानता है परंतु पवित्रतम है, जैसे अग्नि, गंगा, सूर्य, स्वयं भगवान। संसार जिससे अपवित्र मानता है, अग्नि सब कुछ हजम कर जाती है, मुर्दा भी अग्नि, खाना पका के भी अग्नि देती है, वही अग्नि जो मुर्दा जलाती है। तो जिसे अपवित्र माना जाता है, गंगा जहाँ अस्थि जो है बहाई जाती है, जहाँ गंदगी भी जाके कभी डिस्पोजल भी उसी में हो जाता है। सूर्य जो है, सूर्य हर जगह पड़ता है, गंदी चीज़ों में पड़ता है। स्वयं भगवान, भगवान ये अधिष्ठान है। ये कहाँ कहाँ जाएंगी सब चीज़ें, उनसे बनी चीज़ें वही तो हैं। क्या वे सांसारिक वस्तुओं से सांसारिक प्राणियों को धारण करने से शोभायमान होते हैं? क्या ये लोग सांसारिक वस्तुओं से सांसारिक प्राणियों को धारण करने से शोभायमान होते? क्या कपड़ा पहनने से वो शोभायमान होते हैं? ये सांसारिक वस्तु है। अरे कपड़ा उनसे शोभायमान होता है। ध्यान दीजिए, कपड़ा माने शरीर, और वो है चेतना, आत्मा। आत्मा से शरीर शोभित होता है, जीवित है करके। या धारण की जाने वाली जागतिक वस्तुएं तथा वाहन बने प्राणी भगवत शोभायमान होते हैं। सर्व जहरीला होता, हाँ होता है, पर जहर तो समुद्र मंथन से पहले पल निकला। भगवान शंकर की ग्रीवा को नीला बनाकर शोभित हो गया, नीलकंठ बना दिया उनको, पूजा जाने लगा। कौन? वह नीलकंठ के रूप में, नीलकंठ नाम में नीला बनाने वाला यह विष भी भगवान के संपर्क में आते ही शिव स्वरूप बन गया। अजित भगवान श्री कृष्ण के समुद्र मंथन से निकलने वाले विष की चर्चा करते हुए भागवत कहती है क्या? तदुग्रवेगम दिशि दिष्पर्यधा विसर्प दुस्सर्पादसह्यं प्रति भीता व्रजा दुद्रुवूरंग सेश्वरा आरक्ष्यमाणा शरणं सदा शिवं विलोक्य तमदेव वरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनां आसीनमद्रावपहरितो स्तपोजुषाणां स्तुतिभिः प्रणेमु।